हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जुलाई मंथ जो अभी शुरू हो गया है, इसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। क्योंकि पिछले वीडियो हमने जून के मंथ में जो आहार विहार है तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। कारण ये है कि इस तरह के हर एक मंथ के आहार विहार यानी खाना पीना रहन सहन कैसे होने चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपने जो जिस गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, इंडिया जिस भौगोलिक क्षेत्र में है, यहाँ पे जो है मंथ वाइज सीजन वाइज चेंजेस कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलते हैं और ये बदलाव हमारे शरीर पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से जब आप अध्ययन करेंगे तो जो आयुर्वेदिक संहिताएं हैं उनमें इसके बारे में मेंशन है ऋतु के अनुसार कि कैसे कैसे हमें चीजें खाने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं। जनरली आप यदि देखते होंगे, यदि आप किसान हैं, चाहे बहुत ही बारीकी से जितनी भी फसल और सब्जियां होती हैं उनको आप देखते हैं कि कब वो ज्यादा फल पकड़ता है, ज्यादा फलता है और कब धीरे धीरे उसके फल खत्म हो जाते हैं, नहीं अच्छे से, मतलब धीरे धीरे फल क्वालिटी के नहीं हो पाते हैं, सब्जियां नहीं फलती है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो अपना शरीर है वो बिल्कुल आपकी जो प्राकृतिक स्वभाव है उससे जुड़ी है। तो जो नेचर है वो वैसे वैसे चीजें ज्यादा अमाउंट में पैदा करता है, देता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप अब ध्यान दीजिएगा कि परवल अब उसकी पैदावार कम हो जाएगी, करेले की पैदावार कम हो जाएगी। यह बताता है यानी जब बारिश होने लगी तो इन सब चीजों की पैदावार कम होने लगते हैं और यह बिल्कुल ये इंडिकेशन है कि इन सब चीजों को आपको अब नहीं खाना है। तो डिटेल में हम इसे समझते हैं कि इस क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो चलिए एक जो हमने लिस्ट तैयार किया है उसके अनुसार इसे देखते हैं और समझते हैं। जुलाई के जो महीना है, मंथ ऑफ जुलाई, इसमें हमें क्या खाने चाहिए और उसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आहार में देखा जाए हमें क्या खाने हैं, तो सबसे पहले शहद का सेवन इसमें शुरू करना चाहिए। जब शहद के आप सेवन शुरू करेंगे तो इससे आपके फायदे क्या होंगे। यह शरीर में नमी और कफ को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखिए। खट्टे मीठे पदार्थ उचित एवं संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। नमकीन रस युक्त आहार लेना है, रसीले और हल्के नमकीन खाद्य पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा इस जुलाई मंथ में आपको लेने चाहिए। ताजे मौसमी फल जैसे जामुन, अमरूद। जामुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल को भी कम रखता है। अमरूद जो है आपके गट को क्लीन रखेगा, साफ रखेगा और पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जामुन और अमरूद इस महीने में सबको खाने चाहिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस जुलाई मंथ में। पौष्टिक सब्जी, इसमें सब्जी में आपको क्या ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, सलजम ले सकते हैं, इसको और सब्जी के साथ इसे जरूर शामिल करें। अब हम बात करें, नेक्स्ट चीज है कि हमें आहार में क्या नहीं खाना है उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले तिक्त कड़वे रस वाले पदार्थ, जुलाई महीने में जो कड़वे पदार्थ से परहेज करना है। कौन कौन से पदार्थ है भाई? परवल है, परवल भी देखिए जुलाई अगस्त में इसकी पैदावार बहुत कम हो जाता है। करेला नहीं खाना है, इसके भी पैदावार कम हो जाता है। नीम नहीं खाना है और बैगन विशेष रूप से इस महीने में आपको नहीं खाने हैं, चाहे आप स्वस्थ हैं चाहे बीमार हैं। जब जुलाई मंथ शुरू हो गया तो ये चार चीजों से आपको बचने हैं। और क्या क्या नहीं खाना है? कसाय रस वाले पदार्थ, कसैले स्वाद वाले जो चीज है उसका सेवन नहीं करना है। और अत्यधिक खट्टे पदार्थ, बहुत ही खट्टा चीज, खट्टा दही हो गया, कोई भी चीज खट्टा आप ले रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए। तो ये हो गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें रहना कैसे है, रहन सहन हमारी कैसी होनी चाहिए, उसको विहार कहते हैं। तो नियमित मालिश, शरीर को, अपने बॉडी को क्या करना है, गुनगुने तेल से क्या करना है, मालिश करना है, अभ्यंग कराना है। उबटन का प्रयोग करना है ताकि इसमें आपका जो स्किन है उसमें ग्लेज आए, निखार आए, ठीक है। उसके बाद सुगंधित द्रवों से स्नान करना है। त्वचा के संक्रमण से बचाव के लिए आप सुगंधित परफ्यूम वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जो सुगंधित औषधि है उसको जल में मिला करके स्नान करें। वस्ती चिकित्सा, एनिमा आवश्यकता महसूस हो
तो आप कुशल जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं उनके पास जाकर के आप एनिमा का भी बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अब बात करें कि क्या नहीं करना है। अब जुलाई में आपको बिल्कुल सत्तू का सेवन नहीं करना है। वर्षा में सत्तू भारी एवं पचने में कठिन हो जाता है। दिन में सोने से बचे। दिन की नींद पाचन क्रिया को मंद कर देती है और आपके जो भोजन है वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। अधिक परिश्रम, कठिन परिश्रम करने से बचे, जैसे सीढ़ी चढ़ना, बहुत भारी सामान उठाना, बहुत देर तक काम करना, इन सब चीजों से बचे। इस महीने में धूल और धुआं से बचे, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे चीजें जो हैं हमें अपने इस मंथ में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप जुलाई मास में इस साधारण चीजों को आप ध्यान रखते हैं और महत्वपूर्ण चीजों पे फोकस करके अपने जीवन को जीते हैं और जीवन की जो आपने तरीका बनाया है जीने का उसको पालन करते हैं, तो हमें लगता है कि आप इस मंथ में बहुत स्वस्थ, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिर अगस्त में अगले मंथ के हमें क्या खाने हैं क्या नहीं खाने हैं उसके वीडियो इसी चैनल पे आएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।